आज हम आपको एक ऐसे केस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक नीला प्लास्टिक का ड्रम, एक गंधाता हुआ प्लॉट और एक ऐसा कत्ल शामिल है जिसकी सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है लुधियाना की, जून 2025 की। 23 जून की सुबह लुधियाना के शेरपुर चौक के पास एक खाली जमीन पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पड़ा था एक नीला प्लास्टिक ड्रम, नया सा, चमचमाता हुआ। पर उस ड्रम से आ रही थी तेज सड़ांध। किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची, ड्रम खोला गया और अंदर मिला एक शव। एक अधेड़ उम्र का पुरुष, हाथ पैर और गर्दन रस्सियों से जकड़े हुए। शव चादर और प्लास्टिक में लिपटा हुआ। एक सवाल सभी के जहन में था, आखिर ये है कौन? मृतक की पहचान हुई। मनोज चौधरी उर्फ राजू, उम्र लगभग 40 वर्ष। पेशा मजदूरी। रहता था लुधियाना की भारती कॉलोनी गली नंबर 5 में। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, लेकिन परिवार जैसा कुछ नहीं था। मनोज अकेला रहता था। कभी किसी के यहां काम करता, कभी किसी के घर खा लेता, लेकिन एक जगह थी जहां वो अक्सर जाता था, फागू प्रसाद का घर। फागू, उसका बेटा नीरज, पत्नी उषा और एक दोस्त सीटू। मनोज और उषा के बीच दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नीरज को ये सब खटकता था। घर में बहसें शुरू हो गई थीं। पुलिस को शक गहराने लगा था। जांच में सामने आया कि 22 जून की रात मनोज, नीरज और सीटू एक कमरे में शराब पी रहे थे। शराब चढ़ी, गुस्सा चढ़ा, बात हाथापाई तक पहुंची। नीरज ने मनोज पर रॉड से वार किया। सीटू ने गला दबाया। उषा ने रस्सी लाकर बांध दी। मनोज की मौत उसी कमरे में हो गई। अब सवाल था, शव को कैसे छुपाया जाए? नीरज ने प्लान बनाया। अगली सुबह एक नया नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदा गया। मनोज के शव को चादर में लपेटा गया, प्लास्टिक में बांधा गया और ड्रम में डाल दिया गया। ड्रम को एक ई रिक्शा से ले जाकर शेरपुर के सुनसान मैदान में फेंक दिया गया। लेकिन अपराध के पीछे सुराग छूट ही जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। एक ई रिक्शा देखा गया, पीछे नीला ड्रम। रिक्शा वाले को पकड़ा गया। उसने बताया, ड्रम भारती कॉलोनी से ले जाया गया था। वहीं ड्रम की खरीद की रसीद मिली एक दुकान से। रसीद पर नाम था नीरज कुमार। कहानी अब पूरी तरह खुलने लगी थी। 36 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार किए नीरज कुमार, उषा देवी, सीटू कुमार, फागू प्रसाद। 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया, जिन्होंने हत्या और शव छुपाने में मदद की थी। पूछताछ में सबने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक नीला ड्रम, एक बदबू और एक लाश। लेकिन कहानी सिर्फ हत्या की नहीं थी। ये कहानी थी रिश्तों के टूटने की, विश्वास के मरने की और उस इंसानियत की जो एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दी गई।